था और सड़क बनानी बड़ी मुश्किल हुआ करती थी। तो मैंने बनवा दी सड़क, आप लोगों ने भी बुलाया, स्वागत किया और ठेठ पता नहीं कहाँ उस सड़क पे से ही वहां से वो ढोल बाजे नगाड़े बजाते हुए लेकर के आए थे। फिर चुनाव का टाइम आया तो सारे के सारे वापस चल दिए। उस टाइम मोदी जी की लहर थी, हनुमान जी के साथ गठबंधन हो गया। उससे पहले वाला मुद्दा था तो फिर मोदी जी की लहर थी, हनुमान जी निर्दलीय खड़े हो गए। तो कुल मिला करके वो मेरा अभी तक वो जिसका कहते हैं ना कि अभी मेरा वो ब्याज समेत लौटाना बाकी है। तो जो कोई कह रहे हैं कि मायरे की बात कर रहे हैं तो भाई कुछ कह दो मायरा भरने वाली बात है और कुछ के भाई उसी को दे दो ब्याज समेत। मैं तो यहाँ पे गाँव में तो पहले भी आपने बोला वो काम करवाया और आगे भी कोई काम बताओगे तो कभी पीछे नहीं रहे। मुझे मालूम है बहुत ही मजबूत ठाडा गाँव है और अगर आप लोग लगोगे तो पूरे मकराना में एक अच्छा तरीके का माहौल जाएगा। पीछे जो हुआ उसमें 19-20 रात सबने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन अब सब एक साथ होकर के इस बड़े चुनाव के लिए एक मंच पे बैठ करके एक जगह सिर्फ एक ही चीज कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव कोई छोटा बड़ा चुनाव नहीं, भारत की दिशा किस दिशा में भारत जाएगा उस दिशा को तय करने वाला चुनाव है। और लोगों ने मानस बना रखा है, जितना आप लोग भी जानते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, खबरें सुनते होंगे, लोगों से बातचीत करते होंगे कि भाई सभी चाहते हैं कि मोदी जी को तीसरी बार एक मौका जरूर दिया जाए प्रधानमंत्री बनने का। वो इसलिए क्योंकि जो भी कोई कड़े फैसले उनको लेने हैं आज वो लेने में सक्षम नहीं थे। 10 साल उन्होंने उसकी भूमिका बनाई है, बहुत से कड़े फैसले लिए, देश के हित में फैसले लिए, लेकिन बाकी फैसले वो नहीं ले पाए क्योंकि आज की तारीख में राज्यसभा में अपना पूर्ण बहुमत नहीं है। और अगर कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, संशोधन करना पड़ता है संविधान में। उस संविधान को संशोधित करने के लिए हमें एक संख्या चाहिए होती है और दोनों सदनों में चाहिए होती है, लोकसभा में भी राज्यसभा में। तो ये चुनाव बाकी दो चुनाव थे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस दृष्टि से। मैं इसलिए नहीं कह रही कि ये मेरा चुनाव है, वो तो है ही, वो एक अलग बात है कि भाई सब अपनी बलत के ये वही हमारा हीरो ही है, पर भी वो आर्ट है, थोड़ी पुराना हमारा हिसाब चल रहा है तो उसको कभी ना कभी तो चूकता करना पड़ेगा। सारी फाइलें खुली थोड़ी पड़ी रहते। तो चुनाव भले हम आमने सामने लड़ रहे हो लेकिन दुश्मनी का कोई माहौल नहीं है भाई। इस बार मौका दो, हम भी चाहते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़ो, तरक्की करो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। एक गलत रास्ते चले गए ना तो मैं एक बात और बताऊंगा, बार माँ के जाहिल में समस्या ला कि लोगों के ब्याह भी कोई नहीं हुए, रंडे रह जाओ, कहीं मतलब है इनका कहीं वोट दो, मन बताओ इनका मायरा भर दो, मायरा भर दो, मारो तो मायरा भर दो, मैं तो फेरू कर जाती हूँ, मारे तो राम जी राज्य काम चाल जाए, आप कहीं हुई। तो भाई आगे की सोचनी पड़ी आपा ने भी कि भाई सही व्यवस्था के साथ में चले, जहाँ देश तरक्की करे, समाज तरक्की करे, मेरे युवा भी करे, बुजुर्ग भी करे, महिलाएं भी करे, किसान भी करे, जवान भी करे। और ये काम करने से होते हैं तरक्की, ऐसे नहीं हो जाती। अपन सबको अपना अपना छोटा छोटा योगदान निभाना पड़ेगा इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। जो जिस कैपेसिटी में निभा सकता है वो उस कैपेसिटी में आकर के और देश को आगे बढ़ाने का काम करे। ऐसी मैं आशा करती हूँ कि इस बार कई मेरे भतीजों का हृदय परिवर्तन होगा और उनको मैं विशेष तौर से निमंत्रण देती हूँ कि हम दिल बढ़ा करके पार्टी को अपने बढ़ा रहे हैं, आप भी आओ, आकर के हमारे साथ लगो और आपके भी जो छोटे बड़े काम होंगे आपके भी आगे रास्ता नौकरियों का कहीं खुलेगा। हमारा प्रयास रहेगा कि आपको भी आगे साथ लेकर के चल सके। इन्हीं शब्दों के साथ कोई और लंबा भाषण देने की जरूरत नहीं है। आप सब नागौर में तो कोई वैसे ही पानी पीकर के पैदा हुआ है ना, वो पैदा इसी राजनीति के मतलब नेता ही पैदा होते हैं यहाँ पे। वो तो किसी किसी के तो मंत्र फूकना पड़ता है, बहुत दिन तक दूर का पानी पिलाना पड़ता है कि भाई इसके राजनीति का जो है वो वहम तो छूटे, इतना वहम रहता है राजनीति का। तो भाई सभी आप लोग बहुत ज्यादा राजनीति में अग्रणी है, अग्रणी सोच रखते हैं। तो इस बार 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के फूल के निशान पे जिता करके भेजें। 19 तारीख तक की जिम्मेदारी आप लोगों की रहेगी क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके बाद की जिम्मेदारी ओटने के लिए ज्योति मिर्जा तैयार है, ये आपको बताना चाहती हूँ। पूरी ईमानदारी से प्रयास करूंगी आप लोगों को काम कराने का, सबको साथ लेकर के चलने का। इन्हीं शब्दों के साथ हम थोड़ा लेट आए उसके लिए माफी चाहते हैं। आप सबने जो इतनी बढ़िया व्यवस्थित सभा यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी उसके लिए आप सबको बहुत बहुत सादर धन्यवाद करते हुए और जो मान सम्मान आपने दिया उसके लिए भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए एक बार एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की जय हो। धन्यवाद सर।